व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1.9 में कालासेशी पुत्र अणगार भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य थे। उन्हें एक उन्हीं के समान कोई संयमी मिले, उन्हें ज्ञात नहीं था कि ये कौन, परंतु अंदर में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कोई से तीर्थंकर हो गए हों और हो नो ये उन्हीं के शिष्य हों। तो कड़ी परीक्षा लेने के लिए पूछा, क्या आप सामायिक का अर्थ नहीं जानते हैं, प्रयोजन नहीं जानते हैं, आप प्रत्याख्यान का अर्थ और प्रयोजन नहीं जानते हैं, आप संयम, संवर, विवेक और विसर्ग का अर्थ और प्रयोजन नहीं जानते, अक्षय नहीं जानते। उन स्थविर भगवंत ने कहा जानता हूं। तो उन्होंने कहा फिर उत्तर बताओ। 6 प्रश्न और प्रत्येक में उसका अर्थ और प्रयोजन या लक्ष्य 12 प्रश्न हो गए और 12 प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दिया है। बोलो। आत्मा ही समय ये क्या संभव। आधा खा गए, आधे बोला। आया समय ये आया समय, आया समय ये, आगे बोलो। आया समय ये जाओ व्युत्सर्गम, आया समय अट्ठे, जाओ व्युत्सर्गम अट्ठे, आया समयम अट्ठे। इनमें से प्रत्येक का, उसमें से प्रथम पूछा सामायिक का क्या अर्थ है और सामायिक का क्या प्रयोजन है। तो कहा सामायिक का अर्थ है आत्मा, सामायिक का प्रयोजन या लक्ष्य है आत्मा। आत्मा है ना, आत्मा
आत्मा को उपलब्ध हो जाए, मैं ही मुझे प्राप्त हो जाऊं, तो मैं स्वात्मा कहीं गुम हो गया है? आना तो बोलो। पर में हाँ, गुम हो गया है। पर में गुम हो गया। वो 5 इंद्रियों के भोगों में, परिवार में, धन में, वैभव में न जाने कहाँ का भटक गया है, गुम गया है, इसलिए वहां से खोजो। अर्थ निकलता है कि वस्तुतः मैं कौन हूं यह मुझे ज्ञात नहीं है, ऐसी आपकी दुर्दशा है। कोई बोलो तो कि दमखम के साथ कि मैं कौन हूं, शब्द तोते शब्द से क्या होगा? क्या अंतरतम में यह पक्का हो गया है कि मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप की सिद्ध समान आत्मा हूं और शेष कोई मेरा नहीं। और शेष में कौन कौन है? शरीर शरीर आदि। अब अगर ये बोले इन्हीं से उत्तर मांगो, शेष में कौन कौन आते हैं? शरीर, परिवार, धन संपत्ति। शरीर कौन है? पुद्गल। शरीर कौन है? पुद्गल, तोता। ये तो तोता रटते हैं। यदि शरीर पुद्गल है, वर्ण गंधर्व स्पर्श का पुतला है, सड़ने गलने नष्ट होने वाला, न जाने कब छूट जाने वाला है, तो फिर शरीर को इतना कंफर्ट से क्यों? फिर शरीर की दास्ता क्यों है? फिर शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के भोगों की दास्ता क्यों है? फिर पत्नी की पति की दास्ता, पति के पत्नी की दास्ता क्यों है? फिर परिवार की दास्ता क्यों है? फिर धन वैभव की तृष्णा क्यों है? भोगों की आकांक्षा क्यों है? मैं आत्मा हूं, कहना सरल है, परीक्षा दो और अपने आप को अपने आप की परीक्षा देनी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूं, तो मैं कैसा आत्मा, मैं कैसा आत्मा। और 3 अपेक्षाओं से बताया था मैंने, मैं आत्मा हूं। एक कहा उत्तराधि नक्षत्र के 28वें अध्ययन के पहली गाथा के अनुसार, एक कहा व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2:1 में स्कंदक प्रवराजक को भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप कैसा है। फिर पूछा कि सिद्धात्मा का स्वरूप कैसा है। ये 3 अपेक्षाओं से मैंने उत्तर दिया था कि तीनों कैसे। अनंत ज्ञान पर्यावरण, अनंत दर्शन पर्यावरण, पहले कहा है मोक्ष का मार्ग 4 कारणों से मिल करके और ज्ञान दर्शन लक्षणों वाला है। लक्षण कहो कि गुण कहो, लक्षण में सीधा लक्ष्य का भाव आता है कि अमुक के ऐसे लक्षण हैं, वह वैशिष्ट्य हो गया। इस अपेक्षा से कहा कि 4 कारणों से तो संयुक्त है, संयुक्त शब्द को महत्व देना, 4 कारणों से संयुक्त और ज्ञान दर्शन लक्षणों वाला मोक्ष का मार्ग है। और मार्ग फल में कोई अंतर नहीं। मार्ग और मार्ग फल में कोई अंतर नहीं है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के पहले अध्ययन में पहली गाथा, चलमान चलिए निर्जिलमान निर्जिल, इसका अर्थ है कि जो चल पड़ा है वह पहुंच ही जाएगा, जो निर्जरा प्रारंभ कर देता है वो निर्जरित कर ही देगा। दृष्टांत दिया सूत्रकारों ने, व्याख्याकारों ने, यदि कोई यात्री चल पड़ा है, आपसे घर वालों से कोई आकर के पूछे आपके साथी जीवन साथी घर पर हैं? नहीं, वे तो मुंबई गए। हो सकता है अभी बड़ी साड़ी के बस स्थानक पर या रेलवे स्थानक पर ही खड़े हो, पर उत्तर क्या दिया? मुंबई गए, मुंबई गए। अब यदि घर से निकल करके बड़ी साड़ी के रेलवे स्थानक पर गए हैं, वहां से लगा करके मुंबई के रेलवे स्थानक पर पहुंचे हैं, तब भी पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे। अपेक्षा से तो वहां पहुंचे नहीं हैं,
परंतु इतना पहुंच गए ना, यहाँ घर से निकल करके यदि वह बड़ी सवारी के रेलवे स्थानक पर पहुंच गया है तो जितना पहुंच गया रास्ता तो पार हो गया है, अंश में पार हुआ है, तब भी पार तो हुआ है, और अधिकांश में पार होकर के अब मुंबई के उस रेलवे स्थानक पर खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि घर पहुंचूं, मेहमान के यहाँ जहाँ जाना है। जिस समय जहाँ जाना है गंतव्य पर पहुंच जाए तब कहा जाता है पहुंचा। पहुंच जाए तब कहा जाएगा कि पहुंचा। बीच का नहीं, बीच का पहुंचा कैसे कहा जाए? ये बीच में है उसको पहुंच गया है ऐसा कैसे कहा जाएगा? ऐसी शंका तीर्थंकर महावीर के समक्ष किसी ने रखी। क्या रखी? कि जिस समय उग्र तो विहार और रुक्ष आहार ऐसा करते करते जमाली पुत्र और उनके 500 शिष्य एक स्थान पर आकर के रुके हैं, विहार करके आए हैं, और थोड़ा सा शरीर में हरारत थी। उन्होंने शिष्यों को कहा बिछोना बिछा दो। थोड़ी देर हुई, बिछोना बिछ गया क्या? संस्कारक बिछ गया क्या? शिष्यों ने कहा बिछ गया है। जाकर देखा बिछ रहा था, बिछ रहा था। उन्होंने कहा तीर्थंकर महावीर कहते हैं जो चल पड़ा है वह मानो कि पहुंच गया है, ये बिछोना अभी शिष्य बिछा रहे हैं, ये कहते हैं बिछ गया है। तो बिछ रहा है उसको इन्होंने कह दिया बिछ गया है, जो मिथ्या कल्पना है, ये तो मिथ्या कल्पना है। और वे तीर्थंकर महावीर से अपने 500 शिष्यों के साथ पृथक हो गए। क्या तरीके निकाले गए हैं? यदि एक श्रावक ने जमाली पुत्र या उनके कोई भी शिष्य आए और उनको चावल का एक दाना दिया, रोटी का एक कण दिया, पानी की एक बूंद दी, उन्हें आहार पानी हो गया? नहीं, आहार पानी पूरा काम हुआ, पूरा काम हुआ। और क्या निकल रहा है? यदि वो पूरा हो जाए तो मानो कि हाँ पूरा दे दिया है, अभी तो दिया जा रहा है। महावीर कहते हैं जो दिया जा रहा है वो दिया माना जाए, जो दिया जा रहा है उसको भी दिया माना जाए। जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है वह उसरा पार कर चुका है और लक्ष्य निरंतर वही होने के कारण से और उसी तरफ गतिमान है, तो वह पहुंच जाएगा। और इस अपेक्षा से चल मान चलिए, जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है, जिसने निर्जरा प्रारंभ कर दी है वह निर्जरित कर ही देगा, ऐसा एक पहला सूत्र है। तो जिसने निर्जरा प्रारंभ कर दी है, अब यहाँ सूत्र आ रहा है कि यदि सामायिक का अर्थ बता दिया, प्रत्याख्यान का अर्थ बता दिया। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या बताया? उन महाराज तीर्थंकर महावीर के स्थविर भगवंत ने प्रत्याख्यान का क्या अर्थ बताया? मैं बता चुका, आपको इसे पूछ रहा हूं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। प्रत्याख्यान का अर्थ है जीवों की इंसानी कि स्वरूप को भी जान लिया, पर रूप को भी जान लिया, स्व को भी जान लिया, पर को भी जान लिया, स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव, रागादि भाव, शुभाशुभ भाव, विकारी भाव को भी जान लिया, और अब वह सर्व विकारी भावों से परे होकर के स्वभाव में स्थिर होता है। तो सर्व विकारी भावों का प्रत्याख्यान करना ही प्रत्याख्यान सामायिक, वही प्रत्याख्यान है। इसका अर्थ है कि जिस समय आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट होती है उस समय कहा जाए कि वह प्रत्याख्यान है।
तो जिस प्रत्याख्यान से आत्मा का स्वभाव प्रकट होता है वह पर भाव से परे होता है। तो पर भाव से परे होना यह प्रत्याख्यान है। एक बार नहीं 100 बार लाखों बार बोल दूं तब भी प्रत्याख्यान। हमारा पचखान बड़ा पचखान, अरे कौन सा पचखान कर रहे? पचखान का क्या अर्थ आ रहा है यहाँ पर कि स्वभाव को भी जान लिया है, पर भाव को भी जान लिया है, तो पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान जिसमें आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, जिसमें आत्मा को उपलब्ध हो जाता है, जिसमें आत्मा की शुद्ध सत्ता आत्मा पर स्थापित हो जाती है, जिसमें आत्मा की शुद्ध सत्ता सिद्ध शिला पर स्थापित हो जाती है। स्थायी घर बनाना है कि नहीं? अरे स्थायी घर, अरे बहनों को पूछ लेता हूं, अभी भी आपने घर बनवा रखा है कि नहीं? बना रखा है। अरे घर में रहते हो? टेम्परेरी। कहाँ रहते हो? जिस समय राजर्षि को पूछा कि आपको राजा होने से नमित प्रवृत्या में उनको राजर्षि कहा नमिराज, आप तो राजा हैं, राज ऋषि है, आपको पहले बहुत सारे महल बनाना चाहिए और फिर दीक्षा लेनी चाहिए। उस समय उन राजर्षि ने क्या उत्तर दिया? मैंने कल संदर्भ दिया था, एक बहन ऐसी आई थी, मैं 25 की प्राकृत पाटियाँ, पूरा 25 प्राकृत में उसको रोज फेरती हूँ। मैं नमी पविद्या की वो साधना भी, नमी पविद्या की भी प्राकृत पाटियाँ, वो प्राकृत के सारे प्रश्नोत्तर मैं रोज घोटती हूँ। मैंने कहा चलो आज मैं, वो बहन तो नहीं है परंतु आपको पूछ लेता हूँ कि आपने भी घर बनाया कि नहीं? पहली बार? अनेक बार, अनंत बार। जिस समय चिड़िया बने होंगे तब भी घोंसला बनाया था, बया पक्षी बने होंगे तो ऐसा बढ़िया घोंसला बनाया था कि उस पेड़ की पतली से पतली टहनी, और उस टहनी पर वो जब घोंसला बनाती है तो पहले तो लटकता हुआ होता है, फिर औंधा लटका हुआ होता है, और इस तरीके से बनाती है कि उसके अंडे भी उसमें जब वो जनेगी तो वे सुरक्षित पड़े रहेंगे, गिरेंगे नहीं, और अन्य कोई पक्षी झपट्टा मार करके मेरे इन बेटियों को हानि न पहुंचा। इतना सुरक्षित घर बनाया था जब बया पक्षी बने थे। हाँ तो बोलो, बनाया था। जिस समय चींटी मकोड़े बने थे, जिस समय दीमक बने थे, क्या बढ़िया महल बनाया था। आपके महलों की तुलना नहीं। यदि दीमक के पहाड़ को देखो तो पता लगेगा कि वो दीमक कहाँ से घुसती है, कहाँ से वापस निकल जाती है, उसकी पगडंडी समझ में नहीं आएगी। यदि एक शिला, और जैसे शिला उठाई उसके नीचे बहुत सारी दीमक हैं, उन दीमक के रास्तों को देखो, इस प्रकार के आड़े तिरछे रास्ते दिखते हैं कि लगता है कि इस रास्ते से कैसे तो अंदर घुसती होगी, कैसे बाहर निकल जाती हो, भूल भुलेगी आप। क्या इस प्रकार से दीमक बन करके बढ़िया से बढ़िया महल बनाए थे कि नहीं? जिसमें चींटी मकोड़े बने थे तब बिल बनाए थे कि नहीं, कि घरौंदा बनाया था कि नहीं? जिस समय चिड़िया बने, कबूतर बने तब घोंसला बनाया था कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। सब बनाए। तो उस समय नमी राजर्षि क्या उत्तर देते हैं? इंद्र को विप्र बन करके आया था, एक उत्तर दिया कि अस्थायी घर तो मैंने अनेक बार बनाए हैं। आपको पूछ रहा हूँ, आपने बनाया कि नहीं? और अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या स्थायी घर बनाना है? तो पहले महाराज बता दो, स्थायी घर कहाँ है? बता दो।
अरे स्थायी घर बताओ क्या? वो सिद्ध शिला के ऊपर लोक और अलोक का जहाँ छू रहे हैं आपस में, उसका अंतिम कोष, उस अंतिम कोष के 1/6 भाग में अनंत सिद्ध विराजमान है। वो स्थायी घर। अरे जाना कि नहीं? हाँ ना तो करो। जाना सबको है। तो स्थायी घर बनाने की तैयारी हो रही है। मैं इधर से जाता हूँ बोली, एक मेहता जी नाम होगा शायद, क्या नाम है, वो रास्ता जाम हो जाता है। 2-3 बार ऐसे पहले भी कीचड़ हुआ था। मैंने कहा अब ये निर्माण हो रहा है, इतना लोहा सरिये पड़े हुए हैं, मैंने कहा इस रास्ते पर आ नहीं सकते। क्या बन रहा है? अरे बढ़िया कोठी बन रही है। यदि है क्या, यदि मैं पूछूं कि भाई इस प्रकार के घर बना करके उस घर में 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ लगाओगे, न जाने कितनी अन्य अनिति करके कमाओगे, फिर इस प्रकार का महल बनाओगे, और अब मैं पूछ रहा हूं कि उस महल में आप कितना समय रहेंगे? घटी हुई घटना बता रहा हूं। डुंगला में संघ के महामंत्री हुआ करते थे, 40 साल से महामंत्री। उन्होंने इस प्रकार का भव्य भवन बनाया। उनके पोते का प्रथम जन्म वर्ष था, उसका प्रीति भोज बन रहा था, और वो भोजन बनाने के लिए, निरीक्षण करने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, और बैठे बैठे प्राणांत हो गया। वो जो प्रीति भोज बना था वो किसमें काम आया? क्या वो उस मकान में प्रवेश कर पाए? कोई हाना तो बोले, घटी घटना बता रहा हूं। क्या उस पोते का जन्मदिन मना पाए? आपने मान रखा है, मेरे तो 100 वर्ष की आयु है, मान रखा है। यदि धर्म करने के लिए कहूं, अभी क्या करना? अभी तो वर्षों जीना है, अभी तो वर्षों जीना है। किस किस को जीना वर्षों? अरे वर्षों जीना तो चाहते हो, परंतु जी सकोगे? आयुष का कर्म तो मैंने पूर्व में बांधा था, वो निश्चित है, और न जाने कब पूरा हो जाएगा। तो बेखबर होकर के मौन निद्रा में खूंटी तान करके सोए कैसे हुए? या अप्रमत्त अवस्था क्यों नहीं आती? वो अप्रमत्त अवस्था है ना, निरंतर आत्मभाव में रमणता, निरंतर रमणता, और निरंतर रमणता, इस प्रकार की जो साधना है उसमें मात्र अपने आप को, स्वात्मा को ही जानना, स्वात्मा को ही देखना, स्वात्मा में रमना। तो अभी कहा था कि 28वें अध्याय में कहा, ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला, 4 प्रकार के कारणों वाला यह मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष के मार्ग में ज्ञान और दर्शन लक्षण है। फिर भगवान से पूछा, भगवान जीव का स्वरूप कैसा है? तो कहा जीव का स्वरूप भाव अपेक्षा से अनंत ज्ञान पर्यमान, अनंत दर्शन पर्यमान, अनंत चारित्र पर्यमान। फिर पूछा भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है? तो भाव अपेक्षा से कहा कि सिद्ध का स्वरूप भी अनंत ज्ञान पर्यमान, अनंत दर्शन पर्यमान, अनंत चारित्र पर्यमान। और इन सारों में महत्व किसका है? ज्ञान और दर्शन। वो ज्ञान किसका और दर्शन किसका? आत्मा का ज्ञान। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात नहीं पूछ रहा हूँ। सिद्धि, वो जो सिद्ध परमात्मा का कैसा स्वरूप है, स्कंद परिवार जी ने पूछा है कि जीव का कैसा स्वरूप है। अब मैं आप जीव मनुष्य आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आप ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय प्रकट कर रहे हैं? साधना चल रही है, हम भी साधना कर रहे हैं। हमारी कर्म की निर्जरा हो रही है, वो कर्म की निर्जरा हो रही है। जिसमें ये 25 श्लोक पढ़ रहे हैं गाथा रूप में, प्राकृत रूप में, जिसमें ये नमी पवित्या प्राकृत की गाथाएं पढ़ रहे हैं, प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं, प्राकृत भाषा में है। अब उसको घोटते जा रहे हैं,
महाराज कर्म की निर्जरता हो ही रही है। क्यों भ्रांतियां पाल रहे हो? प्राकृत जानते नहीं, संस्कृत जानते नहीं। मैं जो शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, संस्कृत में हिंदी बोलता हूँ, वो भी नहीं जानते हो। और आपके बेटे पोते तो अंग्रेजी के दास दासी हो गए। अब उनको आप प्राकृत की पार्टियाँ रटा रहे हो, सामाजिक की पार्टियाँ, प्रतिष्ठा की पार्टियाँ। वो क्या समझता है, समझती है। पर दादा दादी को बड़ा संतोष होता है जिस समय मैं गोचरी जाता हूँ, दादा या दादी जिस समय उस पोते या पोती को घोटाया होता ना, फट से आहार बनाने की बात कहते हैं, हाँ तेरे को क्या क्या आता बोल। जिस समय बोलने लगता है प्राकृत की पार्टी, सामाजिक की, प्रतिष्ठा की, मैंने कहा रहने दो। मैंने कहा इसको पूछो 1 शब्द पर 108 जानता है? जानता है? अर्थ को जाने बिना, भाव को समझे बिना क्या आत्मभाव प्रकट होगा? क्या आत्मा का ज्ञान होगा? तो तोते जैसा रटते हो, बोबड़े जैसा बोलते हो, गूंगे जैसा और बेरे जैसा सुनते हो, आत्मज्ञान होगा? जिनकी सुनने की शक्ति है वे भी सुनते तो हैं पर अनसुना करते। आरोप लगा रहा हूं आप पर। अरे आरोप का उत्तर दो आप। सुनते तो हैं, परम वीतरागी की वाणी वीतरागी गुरु से सुनी तो है, और उसके कारण से आत्मा का जो वीतराग स्वभाव है वह वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाता है। हो रहा है? हो रहा है क्या? तो गलत पकड़ी। क्या राग और द्वेष से रहित होने की प्रक्रिया चल रही है? क्या राग और द्वेष से रहित हुए हैं? क्या शुद्ध स्वभाव प्रकट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि जिस काल में, जिस समय में कर्म का आश्रम चल रहा हो, उस समय आप कहते हैं मैं समाधि करता हूँ, मैं प्रतिकोण करता हूँ, मैं इतनी गाथाएं पढ़ता हूँ, इतना स्वाध्याय, इतनी गाथाओं का स्वाध्याय करता हूँ। निर्जर हो गया। जिस समय कर्म का आश्रम भी चल रहा हो, बंद भी चल रहा हो, आश्रम पूर्वक बंद होता है, तो जिस समय आश्रम बंद चल रहा हो उसी समय संबंध निर्धारण भी चल रही होगी। दोनों एक साथ में। यदि एक टंकी है, उस टंकी में जो पानी आता है वह नल, और उस टंकी में जो पानी निकलता है वह नल बराबर माप का है। अब यदि आपको टंकी खाली करना है तो जो टंकी में पानी आ रहा है उस टोटी को बंद करोगे कि नहीं? उसको बंद करोगे तो ये टंकी खाली होगी। वो उस दूसरी टंकी में से इस टंकी में पानी आ रहा है, बड़ी टंकी में से इस छोटी टंकी में पानी आ रहा है, वो तो बंद किया नहीं, और अब टंकी खाली करना चाहते हो जाएगी। वही हाल आपका है। मेरे तुम्हारा संबंध निर्जर चल रही है। मैंने कहा जिस समय कर्म का आश्रय बंद चल रहा है, बताओ कि क्या जिस समय आप कहते हैं मेरे साधना संबंध निर्जर की चल रही है, उस समय राग द्वेष का आना बंद हो गया है? क्या क्रोध मान माया लोभ का आना बंद हो गया है? बोला उस समय तो बंद हो गया। मैंने कहा किस समय है? किस समय? वो सामायिक करते हुए। उनका सामायिक करते बंद हो गया। फिर सामायिक करने के बाद फिर प्रतिक्रमण करते हुए उस बाप का पश्चाताप किया। फिर प्रतिक्रमण करने के बाद अच्छा, उसको मैं बहुत अच्छे शब्द में बोलता हूँ, गंगा गए गंगादास। हाँ, यमुना भी पवित्र नदी है। गटर गए गटरदास। यह धर्म स्थान है, आत्मशुद्धि का स्थान है। जब यहाँ आते हो तो थोड़ी सी शुद्धि होती है। और दृष्टांत से, वास्तव में दृष्टांत घटा हुआ दृष्टांत बता रहा हूँ। पहले चातुर्मास में सिंगोली में जब भूमिका जाकर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक नाला पड़ता था। नाले में मैंने देखा कि पानी के गड्ढे में बढ़िया पानी भरा हुआ था। एक गधा बहुत छक करके नहाया था, मैंने देखा था। नहा करके फिर बाहर निकला और बहुत सारा मल मूत्र आदि वहाँ पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था। उसके पीठ में खुजली चली
और वापस वहां लोट पोट किया। कौन से गधे की बात कर रहा हूं? अरे हारा तो बोलो। अरे यही कर रहे हो। यदि शुद्धि के स्थान पर आ गए, थोड़ी सी शुद्धि की, और फिर वापस अशुद्धि का स्थान, घर बार परिवार व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे कल कारखाने आदि, वहां जाकर के वापस लौटे, तो क्या आया? कुछ नहीं पता। यहां शुद्ध होकर के गए हो ऐसा कहते हो, तो फिर वापस अशुद्धि क्यों आ गई? यदि आत्मा की ज्ञान गुण की जितनी पर्याय प्रकट हो गई है, जितनी शुद्धि आत्मा का ज्ञान प्रकट हो गया है, कहा जाता है, व्याख्या प्रकृति सूत्र के एक एक में वर्णन मिलता है कि आत्मा जितना ज्ञान और दर्शन को प्रकट कर लेता है, वह यह भविक है, पर भविक है, भवो भविक है, कि जो ज्ञान मैंने प्रकट कर लिया है वह इस भाव में भी है, सुरक्षित है, पर भाव में भी मेरे साथ जाएगा, भवो भाव मेरे साथ जाएगा। तो ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, फिर वापस शुद्ध हो जाएगी। और ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय कौन सी? ये तो बता लो। फिर ये तो बता सको। सम्यक प्राप्ति, मात्र अपने को अपना जानना और शरीर आदि को पराय जानना, और पराय जान करके उस शरीर आदि से परे हट जाना। अब ये इन्होंने सबसे पहले कहा, इनको पूछ रहा हूं, क्या शुद्धि हो रही है? 10 समाई 11 समाई रोज कर रहे हो? प्रयास कर रहे हो। रोटी खाने का प्रयास करते हो ये खाते हो? रोटी बनाने का प्रयास करते हो कि हाँ बनाती हूँ विचार चल रहा है, बन गई? प्रयास तो चल रहा है, पुरुषार्थ चाहिए। 5 भेद दिए वीर गुण के, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। उत्थान यानी अपने आप में उत्थित हो। उत्थित का क्या हुआ कि न जाने कितने काल तक में वनस्पति काई, उसके बाद में फिर यह पृथ्वी काई, आपकाई, देवकाई, वायुकाई, अनंत काल, असंख्यात काल सुप्तावस्था में था। सुप्त, प्रसुप्त, प्रसुप्त यानी इतना सुप्त था कि अपने आप का कोई ज्ञान और भान उघाड़ था ही नहीं जानता। ऐसी सुप्तावस्था जिस समय घटते घटते फिर मनुष्य भाव में आता है, उस समय वह सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आ सकता है। परंतु अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जग गए हो? महाराज आपके सामने बैठे दिख रहे हैं, जग तो गए मोह निद्रा में। अरे ये जगना अलग है और आत्मा में जगना अलग है। अलग आत्मा में जग गए हो क्या? आत्मा में जो जग जाता है वह संसार में सो जाता है, संसार के कार्यों में लुप्त हो जाता है। वह संसार का भी चतुर्भुज, संसार का भी कार्य करे और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता हुआ मोक्ष का काम भी करे, आत्मसिद्धि भी प्रकट हो जाए। ये आत्मसिद्धि, आत्मशुद्धि इतनी आसान है क्या कि आत्मशुद्धि का भी काम कर रहा हूं और निरंतर रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रत्यादि, हिंसादि, मिथ्यात्वादि ये भी कर रहा हूं। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इसलिए जिस समय कहा कि संवर का स्वरूप कैसा है, कि संवर का अर्थ क्या है और संवर का प्रयोजन क्या है, उत्तर क्या दिया? भगवान महावीर के समय भगवंत ने उत्तर क्या दिया? आत्मा ही संवर का अर्थ है और आत्मा ही संवर का प्रयोजन है। तो संवर और शुद्ध आत्मा एक ही हो गए। संवर और शुद्ध आत्मा। हाँ, आए हो। अब यदि पूरे 48 मिनट की आपके स्थिरता नहीं हो तो फिर संवर पछक लो। आपको सुझाव भी दिया जाता है साधु साधियों द्वारा। आप भी सोचते हैं कि मेरे पास लगातार 48 मिनट तक बैठ करके सामायिक साधना करने का समय तो नहीं है। अरे जितनी देर स्थिरता हो तब तक महाराज हम समय पछका दो।
चल विचार परिणाम हो रहे हैं। जिस काम को छोड़ करके आया हूँ, रागद्वेष के काम को, मोह ममता के काम को, कमाई के काम को छोड़ करके आया हूँ, वापस चटपटी लगने के दर्शन करके मंगल पाठ सुनकर वापस फटाफट जाऊँ। चल विचार परिणाम चल रहे हैं, खाना तो बोलो, चल विचार परिणाम चल रहे हैं। ये महाराज बात करना शुरू की, मैं तो समझा कि दर्शन करके मंगल पाठ सुनकर चला जाऊँ, पर महाराज बड़े विचित्र है। पूछ बैठे क्या साधना कर रहे हो, और साधना बताने बैठे तो बस समय लगता है। बड़े मंगल पाठ सुना दो महाराज, मंगल पाठ सुना। मंगल पाठ सुनने से आपकी आत्मा का मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। मंगल पाठ में 3 बातें आई, 3। और अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सदगुरु भगवंत और उनके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म, शुद्ध धर्म, आत्मधर्म, ये परम कल्याणकारी हैं, परम कल्याणकारी है। ये मंगल पाठ में पहला भाग है कि परम आत्म कल्याणकारी हैं। दूसरे भाग में आया कि यह आप 4 कैसे हैं। दूसरे भाग में क्या है? पाप को गलने वाले। मंगल पाठ में दूसरे भाग में क्या आया? उत्तम है। ये उत्तमोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। कौन से 4? ये अर्यंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, ये साधु साध्वी भगवंत, ये 3 और उनके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म, शुद्ध धर्म, आत्मधर्म, यह परम उत्तम, परम मंगल रूप है। समझ गए 2 मंगल पाठ के 2 समझ गए। तीसरा भाग अब आपके पूछा। हाँ बोलो, तीसरे भाग में क्या है? इनकी शरण करो, इनकी शरण में जाओ। बताओ ना, बताओ ना, कन्नड़ वाला बताओ कोई। अरे तीसरे भाग में बोलो ना, क्या 4 और क्या 4 में क्या है? हे अरिहंत परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, हे सर्व साधु भगवंत, हे वीतराग धर्म, शुद्ध धर्म, आत्मधर्म, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो? सत्य बोल रहे हो? और जिस समय मैं उदाहरण देता हूं तो पक्के उदाहरण देता हूं। प्रातःकाल होते ही मैंने विहार कर दिया, तो विहार भी फिर थोड़े से, जब तक भाई बहन रहते मंद गति से होता है, फिर तेज गति से करता हूँ। एक दंपत्ति स्कूटर पर बैठ करके, पूर्व में परिचित परिवार में था। महर्षि साहब आप तो फटाफट निकल गए, हमें तो पता ही लगा। मैं जा रहा था, उससे आगे थोड़ा सा स्कूटर खड़ा किया था और फिर स्कूटर खड़ा करके मंगल पाठ सुना। और मंगल पाठ का तीसरा भाग क्या है? और यह परमात्मा तो अपने मात्र स्वभाव में रमणता करते हैं, ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा, अपने आप में मग्न है। सिद्ध परमात्मा और शरीरी हो गए, और साधु भगवान ये सारे अपने आत्मा में लीनता, स्वाध्याय ज्ञान, स्वाध्याय ध्यान, ये तो तीनों में से कोई शरण लेते नहीं। ये तीनों मुझे शरण देते नहीं है। एक शरण बची, कौन सी बची? केवली प्रवृत्ति। आगम पाठ देखना जरा, हर्षवर्धन जी को कह रहा हूं, आगम पाठ देखा? केवली प्ररूपित, उसमें आया है दया में आपने जोड़ दिया। केवली प्ररूपित, सारे साधु साधु बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं। वस्तुतः उसमें आया केवली प्रज्ञप्त धर्म की मैं शरण ग्रहण करता हूं। और केवली कौन से है? परम वीतरागी, हरि परमात्मा परम वीतरागी, सिद्ध परमात्मा परम वीतरागी, सदगुरु भगवंत वीतरागी। तो धर्म कौन सा हुआ? परम वीतराग का। और अब आपने मुझे कहा मैं इस वीतराग धर्म की शरण ग्रहण करता हूं, करती हूं कि, और मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूं
जिस समय उन दंपत्ति ने वीतराग धर्म की शरण ग्रहण की, या कहूँ कि मुझे बोला मैं आप साधु भगवंत की शरण ग्रहण करता हूँ, ये बोला। अरे सुना कहो कि बोला कहो? करता हूँ शब्द है उसमें, है माना तो बोलो, मैं इनकी शरण ग्रहण करता हूँ, पहुँच जाऊँ। और मैंने देखा कि जैसे मैं मंगल पाठ सुनाता हूँ, वो पति पत्नी की शरण में और पत्नी पति के शरण में जा रहा है, मैंने देखा। अब बताओ, आपने इन चार की शरण ग्रहण की तो झूठी बोल रहे हो। और एक बार इनकी शरण में चले जाओ तो परम मोक्ष। किनकी शरण में? एक बार किसके शरण में? और भक्त परमात्मा वर्तमान में 5 बारे में नहीं है। यहाँ पर सिद्ध परमात्मा और शरीर हो गए हैं, वे भी विद्यमान नहीं है। गुरु भगवंत अपने आप में मग्न रहते हैं। एक शरण बची है वीतराग धर्म, और वीतराग धर्म की शरण ग्रहण करने वाला फिर राग और द्वेष में जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर आपने शरण ग्रहण की। मैं तो यश गोविंद महाराज साहब ने मुझे दीक्षा दी थी, वो जितनी बार आता कोई भी आता तो वो मंगल पाठ फटाफट सुनाते। इसलिए मैंने भी उनकी शिक्षा ग्रहण की है कि जो कोई मंगल पाठ सुनने के लिए आता है उसको मंगल पाठ सुना देता हूँ। और जिस समय मैं मंगल पाठ सुनाता हूँ, मैं तो सुनाता नहीं और सुनता हूँ। आपको पता नहीं, देखा नहीं आप, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके मंगल पाठ सुनाता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अपने आप को सुना रहा हूँ कि मैं, हे अरिहंत परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, हे सद्गुरु भगवंत, हे वीतराग धर्म, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो मैं तो अपने लिए बोल रहा हूँ। आप समझते महाराज ने हमको सुनाया। वस्तुतः जिस समय मैं सुनाता हूँ उस समय प्रथमतः मैंने देखा कि 4-5 भाई से पूरा कर दिया। उस समय 8-10 हो गए। उन्होंने हो सकता है कि पहला भाग सुन लिया हो, नहीं पहला भाग नहीं सुना हो, या दूसरा भाग भी नहीं सुना हो, तीसरा सुन लिया है। महाराज हमने तो पूरा सुना नहीं है, वापस सुनाओ। मैं वापस भी सुना देता हूँ। और मैंने कहा तीसरा भाग तो आपने सुन लिया ना, तीसरा भाग सुन लिया। तीसरे भाग में क्या है? क्योंकि आप परम कल्याणकारी हैं, क्योंकि आप 4 परम मंगल रूप हैं, इस कारण से मैं आप 4 की शरण ग्रहण करता हूँ। मैंने कहा आपने तीसरा भाग तो सुन लिया था, वापस क्यों सुनना चाहते हो पूरा? मैं तो सुना देता हूँ, जितनी बार कहो उतनी सुना देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, शरणम प्रवज्जामि बोलता हूँ। इसका अर्थ है कि जिस समय आप सुनते हैं उस समय क्या ये मानते हैं कि मैंने इन 4 की शरण ग्रहण कर ली है। और यदि इन 4 में वीतराग धर्म की शरण आपने ग्रहण कर ली है तो फिर रागी द्वेषी की शरण छूट गई है। महाराज संवद निर्जर तो हो ही नहीं है। महाराज तपस्या से तो कर्म कटते ही हैं, तपस्या से तो कर्म कटते ही हैं। आपके शब्द बोल रहा हूँ, करते हैं ना। अरे हाँ ना तो बोल दो कि करते हैं नहीं करते। मैं कह रहा हूँ नहीं करते, आप बोलो कि हाँ करते हैं। नहीं करते, नहीं करते। तब का क्रम कहाँ है? सर्वत्र आगमन का है। प्रथम का ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करना। उत्तराधर सूत्रकार ने संयम में 2 बातें होती है, संयम और तप। संयम और तप दोनों आ गए इसमें चारित्र। ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग है। तो चारित्र में दोनों आ गए, संयम भी और तप भी। इसका अर्थ है कि प्रथमतः आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो, द्वितीयतः आत्मा को आत्मा का दर्शन हो, और फिर तीसरा चारित्र है ना स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो कि निरंतर स्वरूप में रमणता हो रही है।
तो निरंतर स्वरूप में रमणता हो रही है, तो तप हो गया ना। तप किसे कहा? भूखे मरना तप है। जिस समय वह पश्चाताप प्रायश्चित करके और अभ्यंतर तप विनय में प्रवेश होता है, फिर वैयाव्रत में लगा दिया गुरु ने, तो वैयाव्रत करता है, परंतु विनय और वैयाव्रत के अभ्यंतर तप है। इसका अर्थ है कि उस समय बाह्य विनय नहीं है, अभ्यंतर विनय। गुरु ज्ञानी गुरु हैं, ज्ञान की विनय है, दर्शन गुण की विनय है, ज्ञानी की विनय है, वह कहलाता है अभ्यंतर तप। और ज्ञान और ज्ञानी की विनय करे तो ज्ञान का प्रकाश होता है, और ज्ञान और ज्ञानी का अवर्णवाद करे तो कहा जाता है ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म अनंत बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? अभ्यंतर गुण है। और जिस समय इस प्रकार का अभ्यंतर गुण प्रकट होता है, आत्मा का स्वयं का गुण प्रकट होता है, उस समय कहा जाता है वह संवर है। संवर का अर्थ क्या हुआ कि आश्रय पूर्वक कर्म का बंद होता है तो संवर पूर्वक निर्जरा होती है। तो जिस समय संवर का अर्थ हुआ कि कर्म के आने के द्वार को बंद करना संवर है। परिभाषा समझ लेना संवर। कर्म के आने के द्वार, तो मुख्यतः कर्म के आने के द्वार 4 हैं। कौन कौन से हैं? राग द्वेष क्रोध। 4 यानी मात्र 4 कर्म ऐसे हैं कि जो मेरे स्वयं के निज गुणों में हानि करते हैं, घात करते हैं। ज्ञान पर आवरण आ रहा है, दर्शन गुण पर आवरण आ रहा है, सुख गुण विकृत हो रहा है, वीर गुण विकृत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को अपने आप का जाना नहीं, शरीर आदि को अपना जाना, तो मेरा वह ज्ञान गुण आवृत हो गया है। यदि इस प्रकार से अपने आप को अपना जाना नहीं, शरीर आदि को अपना जानना चल रहा है, उस समय मैं कह रहा हूं कि ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। और अब आपके टवेरे तो तप कर रहा हूं। 31 की तपस्या की है, 51 की, 71 की, 101 की तपस्या, 121 की तपस्या कर्म तो कर रही है, तो कर्म का आना चल रहा है नहीं। और जिस समय बड़ी तपस्या होती है, अंतिम दिन बड़े हाय हाय करके निकलते, प्रत्यक्ष देखा हुआ हाय हाय करते, न वह स्वाध्याय कर पाता है, कर पाती है, न वह चिंतन मनन आत्मज्ञान आत्मश्रमणता कर सकती है, न वह कोई सामयिक की साधना कर सकता है, न वह प्रतिकोण की साधना कर पाता है, न वह स्वाध्याय कर सकता है। और कर्म कर रहे तपस्या से कितनी भ्रांतियां बाज ली। चारित्र का अर्थ संयम और तप दोनों है, और चारित्र का अर्थ दिया है कि जिस समय आत्मा अपने आप को अपने आप का ज्ञान गुण से जानता है, उसी समय दर्शन गुण से अपने आप को देखता है, उसी समय चारित्र का अर्थ होता है स्वरूपाचरण चारित्र, कि उस समय स्वरूप में विहरण करता है। जिस समय ये 3 गुण प्रकट होते हैं, चौथा प्रकट होता ही होता है। ज्ञान गुण का प्रकाश हुआ, दर्शन गुण का प्रकाश हुआ, उस समय कहो कि चारित्र गुण का भी प्रकाश हुआ, उस समय मान लेना कि वीर्य गुण का भी प्रकाश होता है। और वीर्य गुण करता क्या है कि अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर रहे, जानना अपने आप का, देखना भी अपने आप का। जिस समय उपयोग अपने आप पर स्थिर होता है, उस समय कहा जाता है कि अंतराय कर्म का क्षम हो रहा है। जिसमें अपने आप को अपने आप को देखता है, उस समय कहा जाता है अंतराय कर्म का क्षम हो रहा है। जिसमें अपने आप को अपने आप का जानता है, अन्य को किसी को जानना बंद हो जाता है, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का क्षम हो रहा है। जिसमें अपने आप को अपने आप को देखता है, उस समय कहा जाता है वह दर्शनावरणी कर्म का क्षम कर रहा है। हो रहा है, कर रहा नहीं है, हो रहा है। मैं तो मात्र अपने गुणों में विहरण कर रहा हूँ, और बाहर में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय स्वतः क्षीण होते हैं। किसी भी कर्म को क्षीण करना नहीं है, मात्र अपने गुणों में अवगाहन करना। और बाहर में दिखेगा कि 4 भारतीय कर्म निर्जित हो रहे हैं। अंश अंश में निर्जित होते हुए भरत क्षेत्र के 5 प्यारे में भी अधिकांशतः निर्जित हो जाते हैं, परंतु पूर्णतः नहीं।
5वें आरे में ऐसे ही मनुष्य जन्म लेते हैं कि जो इस प्रकार की ऐसी साधना नहीं कर सकते हैं कि पूर्णतः चारों घाती करो क्षीण हो जाए। निरंतर स्वरूप का ही जानना, स्वरूप का ही दर्शन करना, निरंतर अपने आप के स्वयं के सुख का ही अनुभव करना और निरंतर अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ऐसा 2 घड़ी तक एक समय का भी विक्षेप पड़े बना हो जाए तब कहा जाता है चारों कर्म क्षीण होते हैं और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण प्रकट होते हैं। ये तो पूर्णता है। प्रारंभ ये तो पूर्णता हो रही है 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर, प्रथम अंतर्मूर्त में। प्रारंभ कहां से होगा? तो गुण स्थान अपेक्षा से जिसमें ये चारों गुण प्रकट होना प्रारंभ होते हैं वह गुण स्थान होता है चौथा। तो अब मैं पूछ रहा हूं, जो आप कहते हैं कि मैं तो सम्यक्ति हूं और यदि मैं चुनौती दे दूं तो मेरे पास ऐसे ही खड़ा है, मैं तो अवगाढ़ श्रद्धा रखता हूं। किसकी श्रद्धा रखते हो? देव मेरे अरियंत, गुरु मेरे निर्गंथ, धर्म मेरा केवली प्ररूपित, वितरा धर्म, शुद्ध धर्म, आत्मधर्म। मेरी श्रद्धा तो अवगाढ़ श्रद्धा है। मैंने कहा कि अवगाढ़ श्रद्धा है तो अमुक भेरू भवानी, अमुक भेरू भवानी, उनकी श्रद्धा तो हट गई होगी। मैंने सुना था अभी एक दिन कि महाराज पंचायती नोहरे में इस प्रकार का प्रीति भोज रखा है और अब आप सारे भाई बहनों से पूछ रहा हूं क्यों प्रीति भोज जिमने सारे गए? एक आध छोड़ दो। प्रीति भोज जिमने गए थे, किसका प्रीति भोज था? अरे बोलो तो सही ना। नाकोड़ा भैरव जी। भैरव तो बहुत सारे होते हैं पर नाकोड़ा भैरव बड़े विशिष्ट हैं। जिसमें गोरक्षा में था, मैं दीक्षा के पहले उस समय हमारा एक सम्मेलन हुआ था गोरक्षकों का। वो कौन सा स्थान है? नाकोड़ा तीर्थ, महातीर्थ नाकोड़ा। तो वहाँ हमारा वो सम्मेलन रखा था। अब योग सहयोग से मैं चला गया। मैंने देखा 2 मंदिर बने हुए हैं। पहला आता है नाकोड़ा भैरव जी का और बाद में आता है तीर्थंकर पार्श्वनाथ। दोनों के सामने एक बहुत बड़ा मोटा काठ का पेटा रखा रहता है। उस काठ का पेटे में समझ लो कि ऊपर का चारों तरफ का काठ एकदम खुला काठ है, नीचे का पेंजा उसकी जरूरत नहीं है। वो कैसा हमें मतलब नहीं, ऊपर एक छेद लगा हुआ है। और मैंने देखा कि नाकोड़ा भैरव जी के उस पेटे में तो कौन कौन से नोट है आज का? 100, 500, 2000 और एक 500 के 2000 की गड्डियां पड़ी थी। 500 1000 के नोट नहीं, गड्डियां पड़ी। आपके यहाँ तो इस प्रकार का ये सांवरिया सेठ भी है, उनका भी इसी प्रकार से होता है और इसी प्रकार की फिर ये भी है नाकोड़ा भैरव जी का। प्रत्येक दकिया पेटा इतना ठसाठस भरा पड़ा है, वहाँ कितनी देर तक श्रवण गायन करता रहता, नाचता कूदता रहता है, इतनी भक्ति करता है। किसकी? फिर मैंने देखा भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति के सामने भी खड़ा हुआ, थोड़ी देर भक्ति की और 100 का, 50 का, 10 का नोट डाला। समझ लो ये अंतर क्यों है। भगवान पार्श्वनाथ ये तो जिस समय विद्वान थे तब भी तीर्थंकर थे, वो तो कुछ देते नहीं थे, धन वैभव देते थे, देते हैं स्वयं कंगाल है। फिर देता कौन है? उनकी सेवा में रहने वाले ये सारे देवी देवता, इनकी मनोती करो, इनकी भक्ति करो, सेवा करो, अर्चना करो, गीत गाओ, तो ये मालामाल कर देंगे। आपको क्या होना है? अरे आप भाई बहन को पूछो आपको क्या होना? मालामाल होना कि नहीं होना?
अरे कंगाल होना है कि मालामाल होना है? महावीर कंगाल थे, मैं भी कंगाल हूं। महावीर कंकाल भी हो गए थे, मैं भी कंकाल हो रहा हूं। और समझो आप, यदि महावीर पूर्णतः अकिंचन्य है, उनके पास कुछ भी नहीं है, पहने का कपड़े का तार भी नहीं है, एक रत्ती पर सोना चांदी तांबा कुछ भी नहीं है, यहां तक कि आहार ग्रहण करने के लिए पात्रा भी नहीं है। इससे अधिक भिखारी कोई होगा? इससे अधिक गरीब कोई होगा? तो गरीबी में सुख है कि अमीरी में सुख है? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, संजय राजर्षि के अध्ययन में एक गाथा आई हुई है, अब वो गाथाएं जितनी आई हैं, मानना कि तीर्थंकर का उपदेश है, वो सूत्रबद्ध किया है धनधर भगवंतों ने, और अब वह सूत्र के 18वें दिन में आया है, उसका हिंदी अनुवाद बोल रहा हूँ। जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम, धर्म धुरा धर लेना मन। 2 पंक्तियां है। प्रथम तक आया, जान जगत में दुख वर्धक धन। धन को क्या मानो? मुंह से बोल रहे हो कि अंदर में बोल रहे हो? अरे धन को दुखवर्धक मानते हो क्या? मैं कह सकता हूं आपकी तरफ से, ये सारे भाई जो धन कमाने के लिए तृष्णातुर होकर के इतने भागम भाग कर रहे हैं, 24 घंटे मर थक रहे हैं, मैंने खूब धन कमा करके जब आता है तो खूब भोजन बनाने में, भोग भोगने में वो सारे धन का काम कर रही हैं, धन का उपयोग कर रही हैं। इसका अर्थ है कि आप सबने पक्का कर रखा है कि धन से सुख मिलता है। और ये एक बड़ा विचित्र व्यक्ति है, बहुत विचित्र व्यक्ति है, वो कहता धन दुखवर्धक है। वो कौन है? संजय राजर्षि नहीं है, वो मुनि नहीं है जिन्होंने संजय राजर्षि को उपदेश दिया, वे तीर्थंकर महावीर है। वो उन महामुनि के मुंह से शब्द निकल रहे हैं। ये वास्तव में किसने बताया? ये तीर्थंकर महावीर ने कहा कि जान जगत में दुख वर्धक धन। आगे क्या दिया? अति भयंकर ममता बंधन। ममता के बंधन कैसे हैं? अति भयंकर। जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम। सुख कर क्या है? सुख कर क्या है? सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम, धर्म धुरा धन लेना मन। धर्म की धुरा रूपी धन। धर्म की धुरा कौन सी है? प्रथम तो धुरा ही क्या होता है? अब तो आज इनको समझाना मुश्किल है। धुरा यानी वो बैलगाड़ी जब चलती है तो उन दोनों पहियों के बीच में लोहे का इस प्रकार का होता है, ऐसा लोहे का बम्ब होता है, दोनों तरफ उसमें आड़े कीले लगे होते हैं कि वो उसमें से निकल ना जाए और निरंतर ठीक से घूमता रहे, इसलिए उसमें तेल पानी भी करते हैं। वो है धर्म, वो उसका धुरा है। बड़ा सीधा सीधा अंग्रेजी शब्द बोलते थे, इतना समझाना पड़ा, एक्सल तो हमारे समझ में आ जाता है। क्यों बोलो? धुरा शब्द आया। जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन। ममता बंधन को अति भयंकर कहा है। और अब जो कहते हैं हमारे कर्म का संवर चल रहा है, हमारी संवर निर्जर की साधना चल रही है, तो मैं पूछ रहा हूं कि यह ममता बंधन छूट गया है? चुप क्यों? कि ममता तो छूटी नहीं है। बताओ, आप बताओ मोगरा जी। ममता बंधन छूट गया है? छूट गया है। अभी घर जाने की क्यों सूझेगी? क्यों सूझेगी? वो ममता बंधन ले जाता है। वो ममता चाहे किसी से भी हो, पत्नी से ममता हट गई, बूढ़ी हो गई, क्या करे? बहू से हो गई होगी, बहू से भी क्या करना? वो पोते से ममता, पड़पोते से ममता। कितने गुने? 1000 गुना। और एक से ममता कटी तो दूसरे से जुड़ गई, ममता तो है। और सबसे ममता छूट जाए तब भी धन से ममता नहीं छूटती।
जिससे जिस समय प्राण होने की स्थिति थी पिता की, उस समय लोग, बेटों को लगा, बहुओं को लगा, सारे परिवार वालों को लगा और इनका प्राण होने वाला है। उस समय पिता क्या बोलते, तुम सारे यहाँ, दुकान पर कौन बैठा है? समझ रहे हो? तुम सारे यहाँ के खड़े हो गए हो, दुकान पर कौन गया? कब बोल रहा है ये? मरण सही होते जिस समय प्राणांत होने वाला है उस समय भी, और जिस समय प्राणांत होने की समस्या आ जाती है उस समय सारे परिजनों को बुला करके ये जिसका प्राणांत होने वाला है वो क्या क्या बताता है। देखो, अमुक से इतना लेना है, वो मुझे जाके आपको बता रहा हूँ, तुम बेटों को बता रहा हूँ कि अमुक मुझे इतना उससे लेना है। देखो, बहुत गुप्त बात है, मैंने आप सबसे छिपा करके बुढ़ापे के लिए, लोगों के लिए ऐसा धन अमुक अमुक स्थान पर गाड़ रखा है। क्या बताता जाते समय? या आपकी कहानी कह रहा हूँ, क्या समझ नजर है? जाते जाते भी कर्म का आश्रय बंद हो रहा है और मुझे कहते हमारा समर साधना चल रही। कहाँ से चल रही? जब कर्म का आश्रय का द्वार, कर्म का आश्रय का द्वार कौन सा है? तो कहा प्रमाण। प्रमाण के 5 भेद दिए, विषय, विकथा, विषय, विकथा, उसके साथ में कहा प्रमाण और निद्रा। निद्रा से, मोह निद्रा से परे हो गए। अरे वो निद्रा, वह निद्रा भी, कौन सी निद्रा? जो शरीर की निद्रा है वो भी प्रमाद है। तो फिर जिसमें मोह ममता है वो कितना प्रमाद है? अति भयंकर ममता बंधन। इसका अर्थ है कि जो कहता है कि मेरी तो वर्तमान में संवर साधना चल रही है, उनको बता रहा हूँ कि कहाँ संवर साधना चल रही। संवर साधना चले, और संवर साधना में भी क्या आया कि जिस समय संवर का फल क्या बताया कि संवर का अर्थ होता है आत्मा की शुद्ध स्वरूप, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए, वह कहलाता है संवर। व काला से भी